सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटी को किस तरह से पढ़ा जाए और उसके अप्रोचेस क्या क्या होते हैं और सोर्सेस क्या क्या हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो पॉलिटी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और हाँ, एक वीडियो हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे जो है डाल रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट्स हैं प्रीलिम्स के लिए। तो ये जो है प्रीलिम्स के कुछ मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कोई पहला टॉपिक है हम लोगों का, वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो बहुत बड़ा है, तो उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट्स आर्टिकल, आप 2016 का पेपर उठाकर देखोगे देन आप पाओगे कि इम्पॉर्टेंट्स आर्टिकल जो है, जैसे आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल हो गया, आर्टिकल 312 यूपीएससी हो गया, 312 सॉरी आर्टिकल 280 वित्त आयोग हो गया, और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंस हैं, तो उनको हम लोगों को देखना होगा, जानना होगा। देन हम लोग आते हैं प्रेम्बल्स पे। प्रस्तावना में आप देखेंगे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रस्तावना भी एक इम्पॉर्टेंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो सकता है। प्रस्तावना में जो उसमें अमेंडमेंट हुए, कब अमेंडमेंट हुआ और उसमें कितने शब्द जोड़े गए वो, और देन उसमें कितनी प्रकार के न्याय हैं, कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, कितनी प्रकार की समानताएं हैं, ये सब क्या है क्वेश्चन वहाँ से पुटअप किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखा गया कि जो केशवानंद भारती केस था उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया। और फिर इसके बाद जो है पार्ट्स, जो भाग हैं, है ना, शेड्यूल, जो अनुसूची हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अनुसूची दे देगा कि अनुसूची 1 किससे संबंधित है, अनुसूची 2 किससे संबंधित है, अनुसूची 3 किससे संबंधित है। फिर भाग दे देगा, पार्ट देगा, पार्ट 1 किससे संबंधित है, और फिर इसके बाद पार्ट 2 किससे संबंधित है, पार्ट 3 किससे संबंधित है। तो ये सब जो पार्ट से, यहाँ से भाग से क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, पुटअप किए जा रहे हैं, भाग से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। यार मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, आई होप आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो फिर सही लिखने लगूंगा। भाग नहीं लिखा जा रहा है यार मेरे से, हो गया सही, आई होप सही है। भाग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आप लोग देखो, हाँ, जो छोटी छोटी समितियाँ हो गई है ना, जैसे प्रारूप समिति हो गई, ये सब जो छोटी छोटी समितियाँ हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि और फिर इसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं क्वेश्चन आपसे बता रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो BN राव जो थे वो संवैधानिक सभा के सलाहकार थे। तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो आज हम लोगों ने देखा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जो जहाँ से क्वेश्चन आए हैं उसको देखा। कल हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2012 से लेकर 2020 तक, 2021 तक, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम लोग अगली टॉपिक पे मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग GS आचार्य चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट से है कि शेयर ज़रूर करिए ताकि कुछ हम लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ पाएँ, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और लगे रहिए। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल। बंद कर।